एयर पॉल्यूशन आजकल इतना ज़्यादा AQI है कि दिल्ली में तो लिमिट्स ही क्रॉस हो गई हैं। रेड 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 ही दिख रहा है। इमरजेंसी इतना हाई AQI से तीन प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। वन इज आँख में बड़ी दिक्कत है, खुजली हो रही, इरिटेशन हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है गैस चैम्बर में बंद है। इसकी वजह से अस्थमा बढ़ रहा है, COPD वाले परेशान हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा है। बट वन थिंग विच इज़ अ बिट नेग्लेक्टेड, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत बढ़ रहे हैं। इरिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, मन नहीं कर रहा काम करने का। 3 प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, डिमेंशिया और ADHD हाई AQI में बढ़ने लग जाते हैं। नंबर ऑफ रिसर्चर्स दे हैव प्रूव्ड कि अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो तो डिप्रेशन बढ़ जाता है, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। और इसकी 3 वजह हैं। वन इज कि जैसे जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड 10% भी बढ़ता है, 10 माइक्रोग्राम भी बढ़ता है, लगभग डिप्रेशन का रिस्क दुगना हो जाता है। PM 2.5 जो मेजर कर रहे होते हैं, अगर वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता है तो कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू होने के चांसेस 6.67% बढ़ जाते हैं। वाई इज इट सो? 3 वजह। एक तो ये ऑयल पॉल्यूटेंट्स आपके दिमाग पे डायरेक्टली असर कर रहे होते हैं। सेकंड, इनडायरेक्टली जो ये फिजिकल इलनेसेस होती हैं उसकी वजह से होता है। और थर्ड, एयर पोल्यूशन की वजह से जो बाहर एक्टिविटी नहीं कर पाते, बाहर जा नहीं पाते, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लग जाती है। डायरेक्ट इफेक्ट में बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इटसेल्फ हमारे दिमाग में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। जैसे बाकी जगह इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, रिएक्ट कर रही होती है बॉडी, वैसे दिमाग पे रिएक्ट कर रहा होता है। दैट रिजल्ट्स कि जो खुशी के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो स्ट्रेस मैनेज करने के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो कम बने। सेकेंड इज हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस डाउन होने के बजाय हाई रहती है लगातार। एंड थर्ड इज एंडोथीलियल जो ब्लड सप्लाई रहती है उसमें भी इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉकेज हो रहे होते हैं। सो डिप्रेशन इंक्रीजेस अगर आप एक हाई AQI एरिया में हैं। ज़्यादा AQI है तो डिप्रेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जितने दिनों तक AQI ज़्यादा रहेगा उतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको रिस्क डिप्रेशन का बढ़ जाता है। What can be done? दोस्त, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक तो बाहर घूमना 30 मिनट से कम रखें, मतलब मिनिमल बाहर निकलें, 30 मिनट से कम इज गुड। मास्क लगा लें, कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी ना करें, कोई जिम करने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर या ओपन एयर जिम लगी तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बाहर भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है। डोंट डू सच थिंग्स। एंड फाइनली, अगर घर में भी हैं तो घर के दरवाजे बंद रखें, क्योंकि पता नहीं, मतलब एयर पोल्यूशन कंपेरेटिवली कुछ कम रहेगा अगर आप घर की खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे, लिमिटेड ओपन रखेंगे तो। बट इन लॉन्ग टर्म अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बहुत खराब होने वाली है। सो इंश्योर दैट हम लोग पेड़ ज़्यादा लगा लें, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर लें। एंड थर्ड, ये जो पराली का प्रॉब्लम है इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाल लें। थैंक यू।